दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक फल है करेला। करेला का एक करेली है। अगर साइज के हिसाब से आप देखें तो बिल्कुल हरे रंग का है। आपने एक मुहावरा सुना होगा कि एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। तो यहाँ पे नीम तो नहीं है, हमारे हाथ में एक करेला जी हैं और मैं बिल्कुल कच्चे हैं साहब ये, और मैं इसको खाने जा रहा हूँ। तो आप देखिए कच्चे करेले को कैसे खाया जा सकता है। देखिए कितना आनंद आ रहा है। एक अद्भुत जीवन दर्शन है इस करेले में। जिंदगी जितनी कड़वी है उतनी ही जिंदगी का आनंद है। कड़वी का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जीवन में जो जितना ही ज़्यादा संघर्ष होगा, जितनी ज़्यादा चुनौतियां होंगी, उसी का प्रतीक है ये हरा कच्चा करेला। और अगर करेली हो तो क्या बात है। आप देखते होंगे अभी डेंगू का प्रकोप चारों तरफ फैल रहा है, और उसमें मुझे पता चला कि जो डेंगू की जो मादा प्रजाति है, मतलब फीमेल, मतलब लेडी मच्छर, वही काटती है और वो डेंगू का उपहार दे जाती है। इसके पहले हमने सुना था कि मलेरिया भी क्यूलेक्स जो मच्छर है, शायद क्यूलेक्स या एनाफिलीज है, तो दोनों में मादा कौन सी है, जो भी है, तो वो उसके काटने से मलेरिया होता है। तो इसलिए स्त्री से सावधान रहिए। जहाँ जहाँ फीमेल है, देखिए फीमेल तो क्रिएशन का प्रतीक है। अगर फीमेल नहीं है तो सृष्टि ही नहीं होगी। लेकिन उससे सतर्क भी आपको रहना है, क्योंकि अगर जरा भी आप सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए स्त्री को प्यार कीजिए, चाहे वो बहन हो, पत्नी हो, भाभी हो, माँ हो, चाची हो, मौसी हो, जो भी हो। नहीं तो फिर आपके जीवन में ऐसे ही करेले का आनंद आपको मजबूरी में या जैसा भी खुशी से लेना पड़ेगा। आइए थोड़ा और इसको खाते हैं। इसके समापन तक हम खाएंगे ताकि विश्वास हो सके कि कच्चे करेले का रसास्वादन भी उसकी संपूर्णता में किया जा सकता है। देखिएगा, हमारी यहाँ बहन है बगल में, कह रही है खा नहीं सकते हो। हमने कहा देखो आज हम खा के दिखाएंगे हाउ टू ईट करेला। ओह सो डेलिशियस, सो डेलिशियस। क्या लजीज करेला है, कच्चे खाते हैं। कच्चा। देखिएगा मजा आ रहा है। वाह क्या बात है। मैं बैगन भी खा सकता हूँ कच्चा, कुमड़ा भी, कद्दू भी खा सकता हूँ, लौकी भी खा सकता हूँ, सारी सब्जियां कच्चा चबा सकता हूँ। इसमें हिंसा नहीं है, लेकिन जब आप चबाना बोलते हैं तो उसमें एक हिंसा की बू आती है। तो बड़े प्यार से, बड़े हौले से, आनंद लेते हुए करेले को खाइए। अब देखिए करेला उधस्त होने की अभी अंतिम चरण पर है। अभी 2-3 और कौर है करेले का। देखिए अभी मैं पूरा खा के एक चुनौती के रूप में लिया हूँ। वाह क्या बात है। करेला हरे रंग का। ये तरकारी या सब्जी, तरकारी जानते हैं ना, तरकारी हमारे गांव में, मैं तो देहाती आदमी हूँ तो हमारे गांव में कुछ तरकारी बोलते हैं। तो तरकारी जब आप खाते हैं तो उसका आनंद अलग है, और जब सब्जी खाते हैं तो उसका आनंद अलग है। तो हम तरकारी वाले साहब हैं, है ना। अभी लखनऊ में है, अवध में, और यहाँ बहुत सारे नवाब हुए हैं। वाजिद अली शाह अंतिम नवाब था यहाँ का, शायद वो भी करेला खाता था कच्चा। और हम नहीं जानते कि आसिफ उद-दौला जब 1775 में आया फैजाबाद से लखनऊ और नवाबों की नगरी बसाया, तो मम्मी से झगड़ा करके आया था, तो आते ही करेला खाना शुरू कर दिया उसने। क्या करता हो गुस्से में, बहुत खेत हुआ करते थे यहाँ आसपास, चौक इलाके में ही था जो कुछ था नवाबों का, तो वही करेला अपना खाता रहता था। क्योंकि मम्मी से फैजाबाद में गुस्सा हो गया, झगड़ा हो गया, बोले जाओ जहाँ बनाना हो अपनी राजधानी बनाओ, फैजाबाद से जाओ। तो गुस्से में आ गया वो लखनऊ, जैसे मैं जबलपुर से गुस्से में आ गया लखनऊ और एक घर बन गया। तो वैसे ही वो आसिफ उद-दौला गुस्से में फैजाबाद से आया लखनऊ 1775 में, और इस शहर को उसने क्या बना दिया, नवाबी नगरी। ठीक है ना। तो अब ये अंतिम चरण में करेला। जीवन में जब आपकी बीवी से झगड़ा हो तो करेला खाइए कच्चा। मेरा दावा है कि आप बिल्कुल फिट रहेंगे। बस बीवी के सवालों का जवाब नहीं देना है उसकी जगह पे करेला कच्चा खाना। और अगर नीम की पत्तियां मिल जाए तो क्या बात है। अब देखिए
अंतिम गौर है, हमारी बीवी से झगड़ा तो नहीं हुआ है। अभी 20 दिनों तक उन्होंने काफ़ी सेवा की है हमारी बहन ने भी किया है, हमारे बहनोई साहब ने भी किया है। लेकिन जो करेला है, इसलिए उनके सम्मान में ये करेला खा रहा हूँ। देखिए, अब करेला पूरी तरह से उदस्त हो चुका है और इसका नतीजा बेहद खूबसूरत होने वाला है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार दोस्तों। अगर आपने हमारे YouTube चैनल लाइफ विथ लक्ष्मीकांत को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया अवश्य कर लीजिएगा। अब कब तक हम एक करेला खिलाइएगा, है ना? तो आप कर लेंगे उसको सब्सक्राइब, लाइक और डिसलाइक भी कर सकते हैं। पूरी आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। बोलिए कि क्या तुम कचरा कंटेंट बनाते हो। तो लेकिन हम चाहते हैं कि आप किसी रोज़ कहें कि भाई साहब क्या खूबसूरत कंटेंट बनाते हैं, और क्या खूबसूरत कंटेंट बनाते हैं इसके लिए आपका सुझाव बहुत ज़रूरी है, भले ही वो कितना भी कड़वा हो करेले की तरह। ठीक है ना? तो अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।